के भीषण ठंड के बीच तिब्बत से लेकर नेपाल और भारत तक धरती आज डोली है। सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं लोगों ने, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए, बाकायदा डर गए, इतनी तेज झटके थे। भारत में भी बिहार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक ये झटके महसूस हुए। वक्त भारत में झटके जब आए 6:35 का था और सबसे जोरदार झटके जो महसूस किए गए, जो इसका केंद्र था, वो तिब्बत था। तिब्बत में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, ये खबर सामने आ रही है। एक के बाद एक 5 झटके आए हैं तिब्बत में। सुबह तकरीबन 6:35 पर यह भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 और उसके बाद वो जो आफ्टर शॉक्स कहा जाता है, लगातार ये झटके महसूस किए जाते रहे, धरती हिलती रही। 5 झटके आए हैं कुल भूकंप से तिब्बत में। 53 लोगों की अब तक मौत हो गई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भी कितनी ज्यादा तीव्रता और कितने तेज ये झटके महसूस किए गए, कैसे जमीन को ये हिला के रख गए, इमारतें तहस नहस कर गए। तस्वीरें सब कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। तिब्बत इस भूकंप का केंद्र और 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश और भूटान। तो ये वो देश हैं जहां पर ये झटके महसूस हुए। भारत की अगर बात की जाए तो फिर दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। हालांकि देश में फिलहाल किसी तरीके की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। केंद्र भूकंप का तिब्बत रहा और तिब्बत में सबसे ज्यादा नुकसान। 53 लोगों की अब तक मौत की खबर है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। अभी तो देखिए बिल्कुल ये शुरुआती जानकारियां हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं और आगे नुकसान और बढ़ सकता है। जानमाल का जबरदस्त नुकसान ये तिब्बत में हुआ है। तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। नेपाल में भी भूकंप के झटकों ने लोगों को हिला दिया है। पहले साल की शुरुआत में झटकों का ये असर ऊपरी इलाकों से लेकर काठमांडू तक नेपाल में इस नए साल में ये भूकंप के झटकों का असर देखा गया। देखिए किस तरीके से सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में और उससे आप समझ सकते हैं कितनी तीव्रता इन झटकों की रही होगी, जिसकी वजह से धरती डोल गई। तो सुबह सुबह की खबर थी नेपाल में भूकंप। और ये भूकंप ना कि नेपाल, ये तो खास करके तिब्बत से शुरुआत हुई थी, जो नेपाल का पूर्वी वाला इलाका है, जो कोशी प्रदेश अभी कहा जाता है। नेपाल में टोटल 7 प्रदेश है। 7 प्रदेश में कोशी प्रदेश, तो कोशी प्रदेश में पड़ता है सोलुखुम्बु जिला और सोलुखुम्बु जिला में ही पड़ता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के उस पार तिब्बत एरिया शुरू हो जाती है और वो तिब्बत एरिया में भूकंप का एपिसेंटर कहा गया है। और हालांकि अभी खबरें तो आ ही रही है, 53 लोगों की मौत अभी तक में खबर आ गई है तिब्बत में ये भूकंप की वजह से। लेकिन नेपाल में इस टाइप का कोई मौत या कोई जानमाल का क्षति अभी तक नहीं आ पाई है। नेपाल के जो गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी किया है और विज्ञप्ति के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नेपाल में अभी तक कोई हाथाहाथी या कोई दुर्घटना या कोई किसी व्यक्ति का मौत की बात नहीं है नेपाल में इस भूकंप को लेके, और कोई बड़ा क्षति का भी बात नहीं है। लेकिन सुबह सुबह का जो भूकंप रहा उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आया, तो इसको लेके नेपाल में लोग एक तरह से कहा जाए तो चौकन्ना तो रहा ही। लेकिन नेपाल में सबसे बड़ा भूकंप आया था आज से 10 साल पहले। उसके बाद जो है नेपाल में सब लोग को एक जो है आदत सी बन गई है। ऐसा भूकंप आती है फिर चली जाती है, इस टाइप का हो गया है। और जो पुराने मकानें थी वो सारा मकान तो उसी भूकंप में टूट गए थे, तो भी सारा नया मकान बन गया है। तो इसलिए कोई ज्यादा क्षति का स्थिति नहीं है। और ओवरऑल कहा जाए तो तिब्बत में ये भूकंप आया और तिब्बत की वजह से, उसी भूकंप आफ्टर शॉक्स की वजह से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये आसपास के जितने भी देश है जिसमें महसूस की गई। म त सुतिरहेको थिएँ अनि खाट किन हल्लाउँछ भनेर, म त बच्चाले खाट हल्ला भनेर घचाएर किन हल्लाउँछ भन्दै कराउँदै सुतिरहेको आएर खाटको हल्लिएछ। पछि त अनि झ्याल पनि यसो हेर्छु झ्याल नै हल्लिन्छ, अनि भूकम्प आएछ भनेर बच्चालाई चिच्चाएर कराएर तल आयो डरले। दिमाग कस्तो भइरह। हम बैठ कर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सभी लाता हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे थे, अगल बगल के लोग भी रोड पर।